हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और गुड मॉर्निंग। और मैं भी अब ठीक हूँ पहले से। काफ़ी टाइम हो गया मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है। आज काफ़ी 1 हफ्ता हो गया होगा ना। 1 हफ्ते के बाद आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आज मतलब मेरी तबीयत काफ़ी बेटर है। अभी मेरी कल वाले दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। रात में 12 बजे से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे। रात में ही हॉस्पिटल लेके गए। फिर वहाँ से मतलब दवाई वगैरह दिलवाई, जाके इंजेक्शन वगैरह लगे। तो फिर मुझे थोड़ा आराम हुआ था। तब फिर मैं घर आई और काफ़ी तबीयत ख़राब थी मेरी। ये वाली आँख ना लाल भी हो रखी है, देखना, ये आँख लाल हो रखी है। तो अब मैं चाय नाश्ता कर चुकी हूँ और मैंने अभी दवाई खाई है। दवाई खाने के बाद अब मैं बस बैठी हूँ। अभी सोच रही थोड़ा सा आज काम कर लेती हूँ। मेरे घर का हाल ऐसा बना रखा है ना कि आप देख के मतलब घर का तो बिल्कुल बेहोश हो जाएंगे। किचन और घर, पूरा घर हाल का बेहाल हो रखा है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसा बना रखा है मेरा घर। देखिए गाइस, ये देखो पॉकेट सो रहा है, बड़ा बज गया है 12। और मैं झाड़ू लगा रही थी कमरे में, मैंने लगा ली है। और ये देखिए मेरे कमरे की हालत। कुर्सी पे इतने सारे कपड़े इकट्ठा कर रखे हैं। ये सारे पहने हुए इकट्ठे पड़े हैं कपड़े। और ये मैंने कमरे की झाड़ू लगा दी है। यहाँ पे ये तो अभी सो रहा है तो इसका गद्दा नहीं हटा। ये यहाँ से झाड़ू लगा के जा रही मैं। और ये इतना सारा कूड़ा निकला हुआ है। और देखो ये मेरे पूजा वाला कमरा है तो इसकी भी हालत कुछ खास सही नहीं है। ये देखिए, ये देखो पूरी फोल्डिंग भरी हुई है। और मुझे ना 1 हफ्ता हो गया है तो मैंने खाना नहीं खाया है। तो मैं चल रही हूँ तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो ये मशीन में पानी भरा रखा है, मशीन लगानी है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही मशीन लगाऊं। तो मैं मशीन नहीं लगाऊंगी। ये किचन की हालत है, ये देखो सिंक बर्तनों से भरी हुई है पूरी। यहाँ तो कुछ नहीं फैला हुआ है क्योंकि यहाँ कोई बैठता नहीं है। इस टाइम सर्दियों में टीवी में रिचार्ज है नहीं तो कोई यहाँ बैठता नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा ड्राइंग रूम थोड़ा साफ़ पड़ा हुआ है। बाकी तो घर की हालत ऐसी है हमारे कि जैसे कोई घर में हमारे रहता ही नहीं है। इस तरीके से कर रखा है। देखो पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। अगर एक घर में जो काम करता है घर को, वो बीमार पड़ जाए ना तो फिर पूरे घर की हालत ऐसी बन जाती है ना कि जैसे घर में कोई रहता ही नहीं हो। इस तरीके से घर की हालत हो जाती है। और मुझे गाइस चक्कर आ रहे हैं। और मेरी आँख देखो कितनी लाल हो रही है। देखिए फ़ोन में सही से नहीं आ रहा है लेकिन मेरी काफ़ी आँख लाल हो रही है। ये पता नहीं क्यों लाल हो रही है। अगर माता निकली थी तो कह रहे कि शायद इसी वजह से किसी किसी की आँखों पे हो जाता है, आँखें लाल हो जाती हैं। तो वो मुझे लग रहा मेरी आँख लाल इसी वजह से हो रही है, लेकिन इसमें दर्द भी हो रहा है। माता तो चली गई हैं, इसके पापा सुबह ही तेल पानी छुआ के ऑफिस चले गए। अब मैं उठी हूँ तो मैं सोची थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। घर का जो झाड़ू पोछा है वो तो कर ही दूँ क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेटे लेटे मुझे बहुत मैं परेशान हो गई। मेरा सर देखो, ये यहाँ सब पूरे में दाने दाने हो गए मेरे सर में। जुकाम भी हो गया, गला मेरा बैठ रहा है तो सही सी आवाज़ नहीं आ रही है, भारी भारी सी आवाज़ आ रही है। तो चलिए मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ थोड़ी देर के बाद में। अभी खाना बनाना है। तो गाइस कैसे हैं आप सब। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और मुझे लेट हो गया था नहाने में। मैंने सर धुल के नहाया है तो अभी भी मतलब ठंडा हो रहा है सर और ठंड भी लग रही है।
लेकिन गर्म पानी से ही मैंने नहाया था, मतलब खूब अच्छे से गर्म था पानी, क्योंकि वैसे नॉर्मल थोड़ा रहता है तो नहाते हैं, लेकिन मैंने आज ना गर्म से ही नहाया था, तो कि इतना गर्म था कि बर्दाश्त हो जाए बॉडी पे, इतना गर्म था पानी। फिर भी लेकिन ठंड लग रही है, सर धुल के नहाया है तो सर भी अभी गीला है और ठंड लग रही है। तो मैंने कपड़े भी काफ़ी पहन रखे हैं, क्योंकि ठंड इतनी लग रही थी, तबीयत भी ख़राब है, तो नहाई हूँ। आज मैंने 1 हफ्ते बाद तो नहाया है। अगर मैं कपड़े भी मतलब थोड़े पहनूँगी तो फिर ठंड भी लग जाएगी, फिर दोबारा से फिर बीमार पड़ जाऊँगी, तो इसीलिए मैंने बहुत सारे कपड़े पहन रखे हैं और जुराब उराब पहन के मैं बैठी हूँ। अब हीटर के पास बैठी हूँ कि सेकने के लिए। ये देखिए हमारा हीटर चल रहा है। और आप बताइए कि आपके कैसी सर्दी हो रही है। और खाना हमारा हो चुका है, खाना खा लिया है। सोया आलू की सब्ज़ी रखी थी और रोटी बनाई थी, तो खाना खा के हम बस बैठे हैं। बज चुके हैं 4, शाम के बज रहे हैं 4, तो अब हम खाना खा के बैठ गए हैं। अब थोड़ी देर सोच रही हूँ मैं, दवाई भी मैंने खा ली है, तो सोच रही हूँ थोड़ी देर में लेट जाती हूँ, क्योंकि और बीपी मेरा बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहा है। बीपी मेरा बहुत ज़्यादा नॉर्मल मतलब लो जा रहा है। बीपी 105 के ऊपर ही नहीं बीपी आ रहा है। बीपी मेरा बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो कॉफ़ी भी पी रही हूँ, अभी भी मैंने कॉफ़ी पी है, तो फिर भी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और बीपी की मैं टेबलेट लेना नहीं चाह रही, क्योंकि अगर बीपी की टेबलेट ले लेंगे तो फिर उसकी आदत लग जाएगी बीपी की टेबलेट की, क्योंकि फिर हमेशा जब भी ये प्रॉब्लम होगी तो मुझे टेबलेट लेनी पड़ेगी। तो वो मैं सोच रही हूँ, चाह नहीं रही हूँ कि मैं बीपी की टेबलेट लूँ, इसलिए मैं टेबलेट नहीं लेना चाह रही हूँ। सोच रही हूँ जैसे मतलब इससे ऐसे ही सही आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन वो सही नहीं आ रहा है। और जब ज़्यादा बीपी कम हो रहा है तो ये मेरे ये यहाँ चेस्ट पे यहाँ पेन होने लगता है बहुत ज़्यादा, जो कि मेरे सांस भी नहीं आती है, ना सांस ले पाती हूँ ना ही सांस आती है, बिल्कुल कुछ नहीं होता है। तो देखती हूँ कि कैसे होता है, लेकिन तबीयत तो अभी भी मतलब सही नहीं है। रात में भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं बीपी चेक करने के लिए बोल रही थी, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं आ रही थी। जैसे लग रहा था ना कि गला मेरा चिपक गया हो, जो आवाज़ ही नहीं आ रही थी, खाली सांस फूल रही थी, आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी। तो अभी तो सही है, क्योंकि शाम को बीपी मेरा लो होता चला जा रहा था और मैं खाना बना रही थी। खाना बना के आई हूँ तो बीपी बिल्कुल लो हो गया, तो फिर मेरे से दोबारा उठा ही नहीं गया। तो इसीलिए ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। सर्दी भी हो रही है, सर्दी की वजह से और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तबीयत ही नहीं सही हो रही है यार, नया साल आने वाला है और तबीयत सही नहीं हो रही है मेरी। आप लोग बताओ, आप लोग तो सब लोग ठीक ही होंगे, बस मैं ही ख़राब हूँ। आप लोग भी दुआ करिए प्लीज़ कि मैं जल्दी से सही हो जाऊँ। नए साल तक मेरी तबीयत ख़राब होती जा रही है। आज तो मैं नहाई हूँ, 1 हफ्ते के बाद नहाया ना आया, 1 हफ्ते के बाद मैंने आज नहाया है सर धुल के, क्योंकि सर मेरा बहुत गंदा हो रहा था, गीले बाल हैं अभी भी। मैंने रबड़ लगा ली है, रिबन, क्योंकि फिर पूरे बाल ना बिखरे बिखरे लगते हैं और कपड़ों में फिर चिपकते रहते हैं। स्वेटर वगैरह पहनो तो और इसमें चिपकते हैं, इसलिए मैंने रबड़ लगा ली है, रिबन। तो बैठी हूँ मैं हीटर के पास, छत पे गई थी धूप में, लेकिन धूप तो इतनी ज़्यादा है नहीं, हवा और चल रही है। जितनी धूप नहीं लोगी उतनी हवा लगेगी, तो ठंड और लग जाएगी, फिर सर्दी लग जाएगी, रात में फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैं छत से नीचे आ गई हूँ। मैं थोड़ी देर हीटर के पास बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर सेक लेती हूँ हाथ पैर हीटर से ही। वैसे तो जुराब उराब पहन रखे हैं, लेकिन फिर भी सर्दी लग रही है। नहाई तो मतलब काफ़ी पहले ही हूँ, 2 बजे नहा ली, 2 ढाई बजे नहाया था मैंने, क्योंकि सुबह मेरा बीपी बहुत लो हो गया, तो मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था, तो फिर मैं लेट गई, तो मैं सो गई थी। तो अभी मैं दोपहर में उठी हूँ, तो झाड़ू पोछा करके फिर मैं नहाई हूँ जाके, 2:30 बज गया था। और सर धुला है, तो पता ही है ठंड के मौसम में
बाल इतनी जल्दी सूखते हैं नहीं, तो इसीलिए अभी बैठी हूँ। तो चलिए शाम को देखती हूँ क्या बनेगा, देखते हैं। देखिए रात का हमने खाना बना लिया है, बज चुका है 10:30 बज गया है। खाना सब्जी तो हमारी जल्दी बन गई थी, 8 बजे सब्जी बन गई थी। और अब मैं रोटी सेक रही, अभी आए हैं तो चाय पी ली है, चाय बना के मैंने पिला दी है। अब मैं रोटी सेक लेती हूँ, तो रोटी सेक के फिर खाना देती हूँ, क्योंकि 10:30 बज गया है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो इसीलिए एक तो इस टाइम ना लेट हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम काम ज़्यादा चल रहा है। ये जो बीमारी दोबारा आ चुकी है, इसलिए और उनका काम है मास्क बनाने का, तो इसलिए ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी मतलब लेट हो जाते हैं। तो चलिए खाना बना लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में भी। करूँ? तो चलिए अब मैंने खाना खा लिया है मैंने, तो मैं दवाई खा लेती हूँ। और ये देखिए एक की बची है टेबलेट, इसमें भी वो कल लानी पड़ेगी दवा। तो चलिए, ठंड है, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, और ध्यान रखिए आप लोग भी, मैं तो बीमारी चल रही हूँ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो महामारी देखिए आप सभी जानते हैं दोबारा से फिर आ चुकी है, तो आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ज़रूरत पड़ती घर के बाहर निकलिए, मास्क लगाइए। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, लव।